Hi guys, now we are going to discuss about sum of two Poisson variate. That is, if x and y are two independent Poisson variate, and what will be the distribution of x plus y? Let us consider if x and y are independent. Okay, so here we have chosen that x and y are independent, and if x follows Poisson lambda 1 and y follows Poisson lambda 2, तो भाई mxt यानी mgf ऑफ x हमें पता है e के पावर लैम्डा 1 e के पावर 3 माइनस 1 और m बाई टी आपको पता है होता है e के पावर लैम्डा 2 e के पावर t माइनस 1। तो mx प्लस वाई टी यानी इनके सम का mgf क्या हो जाएगा mxt डॉट m बाई टी यानी e के पावर लैम्डा 1 e के पावर t माइनस 1 e के पावर लैम्डा 2 e के पावर t माइनस 1। बेस सेम है तो पावर का ऐड होगा लैम्डा 1 e के पावर t माइनस 1 लैम्डा 2 e के पावर t प्लस माइनस 1 और इसे आप लिख सकते हैं e के पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 e के पावर t माइनस 1 यानी ये e के पावर लैम्डा e के पावर t माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां लैम्डा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 के बराबर है। तो बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ हम ये कमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉइजन होगा और वो कैसा होगा पॉइजन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इस समझिएगा अगर x और y दो इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट है और उनका कोई सर्ट अलग अलग पैरामीटर है तो उनका सम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी पॉइजन होगा, वो उनके पैरामीटर का सम होगा। अब ये सिर्फ दो के लिए नहीं है, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा है कि xi अगर इंडिपेंडेंट है फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा i फॉर ऑल i वैलिड 1 to k, देन समेशन i जो होगा i वैलिड 1 to k xi विल ऑल्सो बी पॉइजन और उनका जो पैरामीटर होगा वो इनके पैरामीटर्स का सम होगा। सिंपली बहुत काम आसान हो जाएगा अगर दो पॉइजन वेरिएट और दोनों इंडिपेंडेंट है तो यहाँ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब अगेन मान लीजिए x1 x2 और xn are random sample of size n from Poisson lambda। मान लीजिए अगर रैंडम सैंपल है तो रैंडम सैंपल हमेशा आईआईडी होते हैं तो इंडिपेंडेंट तो होंगे, तो इनका सम तो बिना सोचे समझे आप ले सकते हैं कि समेशन i वेट 1 to n xi ये तो फॉलो करेगा ही पॉइजन लैम्डा समेशन i वेट 1 to n सबका पैरामीटर लैम्डा। तो जब पैरामीटर लैम्डा लिखेंगे तो ये हो जाएगा समेशन p एंड लैम्डा। ठीक है, सपोज करिए अगर आप n की जगह k रखते तो k रख सकते, अब आपके ऊपर है कि आप सैंपल साइज क्या मानते हैं। अगर गौर से सोचे तो ऐसा नहीं है कि अगर दो वेरिएट अलग अलग पॉइजन है और इंडिपेंडेंट है तो उनका सम पॉइजन होगा। मान लेते हैं एक और फ्रेम सोचते हैं इस विषय पे, मान लेते हैं इफ x and y are independent and if x follows Poisson lambda 1 and x plus y follows Poisson lambda 2, मतलब एक रैंडम वेरिएबल तो पॉइजन लैम्डा 1 है ही, बाकी जो दूसरा इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है उसके साथ जब सम लिया तो उनका सम भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दूसरा वेरिएबल कंफर्म पॉइजन वेरिएट यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में, यानी जिसका पैरामीटर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 होगा। आइए क्रॉस चेक करते हैं, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो mx प्लस वाई टी की वैल्यू क्या होगी mxt इंटू m बाई टी, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं mx प्लस वाई का पैरामीटर लैम्डा 2 और mxt, तो भाई m बाई टी को रहने दीजिए और जब आप इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 e के पावर t माइनस 1 अपॉन e के पावर लैम्डा 1 e के पावर t माइनस 1, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर भेजेंगे यानी यही सेम टर्म जाएगा माइनस के साथ पावर में, क्यों यानी ये आ जाएगा e के पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e के पावर t माइनस 1। अगेन बाय यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ आप इसे लिख सकते हो। यूनिकनेस प्रॉपर्टी बेसिकली था क्या, बेसिकली जो है ये आपको ये आइडिया देगा। यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या था कि अगर दो आइडेंटिकल रैंडम वेरिएबल है तो उनका एमजीएफ सेम होगा और अगर एमजीएफ का फॉर्म सेम है तो वो दोनों आइडेंटिकल रैंडम वेरिएबल होगा, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। दैट इज व्हाट इट मींस टू बी हियर।
अब इस बारे में थोड़ा और सोचते हैं और इसी बारे यानी इसी चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम आगे के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक और चीज इसमें सोची जा सकती है एंड दैट इज रिकरेंस रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं, या एक फ्रेम हमारे दिमाग में आ रहा है कि अगर मान लीजिए पहला इफ x and y are independent running variable, okay, and x follows Poisson lambda 1, y follows Poisson lambda 2, then x given x plus y will follows binomial। ठीक है, समझिएगा, अगर x फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा 1, y फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा 2, तो x given x plus y will follows बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आइए चेक करते हैं। अगर x फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा 1 तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x e के पावर माइनस लैम्डा 1 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, ठीक, और प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, ठीक है। हम मान लेते हैं x, चलिए x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y, e के पावर माइनस लैम्डा 2 टू द पावर x, और ये होगा फैक्टोरियल y, सिंपली। पर चूंकि हमें x प्लस वाई के बारे में भी सोचना है तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मान लेते हैं x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन का सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू r, भाई इनकी वैल्यू z मान लेते हैं। तो अगर x प्लस वाई z को डिनोट करता है तो e के पावर माइनस लैम्डा, e के पावर माइनस, और x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इस केस में, क्लियरली पॉइजन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर z मान ले तो वैल्यू क्या होगी, अपॉन फैक्टोरियल z, है ना। अब जरा समझिए, हमने यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू z लिया है और कंडीशनल लगाना है, तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो जरा ध्यान से समझते हैं। अब आपको x गिवन x प्लस वाई के बारे में सोचना है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी x गिवन x प्लस वाई होगा, तो भाई x इज इक्वल टू x माना है और x प्लस वाई को अगर z मान लें जैसा कि यहाँ लिया गया है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू z अपॉन प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ठीक है। अब x की वैल्यू x हो, x प्लस वाई की वैल्यू z हो, यानी x को रख रहा हो और x प्लस वाई z को रख रहा हो, तो y कंफर्म z माइनस x को रखेगा, यानी इसको लिख सकते हैं x की वैल्यू x हो और y की वैल्यू z माइनस x हो। तो भैया ये कंडीशन फॉलो कर लेगा ना, x को होल्ड कर रहा है और इन दोनों का जब सम करेंगे तो z भी आ जाएगा, क्लियर। यानी यहाँ जो y का टर्म है, सॉरी ये जो लैम्डा टू द पावर y है, इस y की जगह z माइनस एक्स और इसकी जगह भी z माइनस एक्स, फाइन, दैट कुड बी रिटन, दैट कैन बी रिटन, कोई तकलीफ इसमें होनी नहीं चाहिए, समझिएगा इस बात को। अब आप ये कह सकते हैं कि भैया ये इंटरसेक्शन है, तो आप जरा सोच सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो कंडीशनैलिटी लगाते, बिना कंडीशनैलिटी के भी तो सॉल्व हो जाता क्योंकि इंडिपेंडेंट था, तो नहीं होता। x और y इंडिपेंडेंट है लेकिन x और x प्लस वाई इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीधे, चूंकि हमें पता है कि अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर होता है, पर x और y इंडिपेंडेंट है, x और x प्लस वाई नहीं, इसमें x का टर्म आएगा तो ये इंडिपेंडेंट तो कतई नहीं है। तो अब इसको आप सिंपल जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही, ठीक है। अब आप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं कि अब इसे आपने x और y को अलग अलग फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, अब x प्लस वाई के नहीं x और y की फ्रेम में, तो अब इसको आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसका टर्म लिखेंगे तो सिंपली x इज इक्वल टू x डॉट y इज इक्वल टू z माइनस एक्स, यानी ये वाला टर्म, यानी इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x डॉट प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू z माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल टू x तो दिया ही है और y का टर्म भी रख दीजिए, यानी अपॉन, चलिए ये सॉल्व करते हैं, e के पावर माइनस लैम्डा 1 टू द पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, e के पावर माइनस लैम्डा 2 द पावर z माइनस x अपॉन फैक्टोरियल z माइनस x अपॉन e के पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टू द पावर z अपॉन फैक्टोरियल z, क्लियरली।
अब जरा जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो ई का जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। फैक्टोरियल के टर्म को अगर एक साथ लिख ले तो फैक्टोरियल जेड अपॉन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल जेड माइनस एक्स। और इस टर्म को जरा ध्यान से देखते हैं, लैम्डा 1 टू दी पावर एक्स और लैम्डा 2 दी पावर जेड माइनस एक्स। तो क्या इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब पावर जेड है तो क्या पावर जेड को एक्स प्लस जेड माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्यों? एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसे लिख सकते हैं जेड सी एक्स, और ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन एक्स और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जेड माइनस एक्स। क्यों? अब जरा गौर से बताइएगा, इसको रहने देते हैं जेड सी एक्स लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टू द पावर एक्स 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। भाई अगर इसको सॉल्व करते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 तो लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल आउट हो जाता है और ये लैम्डा 2 आता। अब अगर गौर से देखें इसे p मान लेते हैं, p के पावर x और ये 1 माइनस p के पावर z माइनस x, जहाँ p की वैल्यू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है। और चूंकि लैम्डा 1 ग्रेटर देन 0 है तो p भी ग्रेटर देन 0 होगा, और चूंकि लैम्डा 2 भी ग्रेटर देन 0 है तो क्लियरली लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 से बड़ी होगी, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। यानी यहाँ पे जो p इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, चूंकि तीनों नॉन नेगेटिव है तो कंफर्म 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा। तो भाई प्रोबेबिलिटी के क्राइटेरिया भी फॉलो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी फॉलो कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं जेड सी एक्स पी टू द पावर एक्स कैन बी रिटन इन दिस वे। तो ये बेसिकली बाइनोमियल जेड और उसका पैरामीटर है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 यानी x गिवन x प्लस वाई विल फॉलोज बाइनोमियल। मान लीजिए अगर आप y गिवन x प्लस वाई देख रहे होते तो ये अगेन बाइनोमियल जेड ही आता, जहाँ जेड है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो जेड है वो x प्लस वाई की जो वैल्यू आपने रखी होगी उसको डिनोट करेगा। आपने x प्लस वाई क्या रखा है इससे फर्क पड़ता है। अगर आपने x प्लस वाई 4 रखा है तो वो 4 है, x प्लस वाई आपने 10 रखा है तो वो 10 है, x प्लस वाई आपने 100 रखा है तो 100 है। जेड गिवन यहाँ पे फिर पैरामीटर बस बदल जाते हैं, लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 आ जाता है। दैट कुड बी सॉल्व, इसे सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, कल हम लोगों ने रिकरेंस रिलेशन, मतलब लास्ट क्लास में हमने रिकरेंस रिलेशन ऑफ सेंट्रल मूवमेंट्स देखा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। हम रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हैं। आइए जरा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन प्रोबेबिलिटी, अगर आपको पता है इफ x फॉलोज पॉइजन लैम्डा तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। तो भैया प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x प्लस 1 क्या होगा, जहाँ x की वैल्यू 0 1 2 से ये और लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल x प्लस 1, है ना। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x डॉट लैम्डा, एक लैम्डा बाहर कर दीजिए, और फैक्टोरियल x प्लस 1 को फैक्टोरियल x अपॉन x प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी एक x, इससे जब x प्लस 1 निकालेंगे ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इंटू लैम्डा अपॉन x प्लस 1। यही बेसिकली रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन प्रोबेबिलिटी होता है। ये बेसिकली जब आपको क्वेश्चन x लेसर इक्वल टू 4 x ग्रेटर इक्वल टू 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आप इसकी मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो इस रिकरेंस रिलेशन को भी याद रखिएगा, ये भी आपके काम की चीज़ है। आगे चल कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।